छोटा बड़ा रूप मनुष्य के लिए एक अमूल्य शिक्षा है। और एक मनुष्य भागा, आंखें मूंदे यूं भागा जा रहा है मानो जैसे संसार में उसके नाम की कोई आपत्ति ही ना हो। पानी की लहरों से क्या बातें हो रही है भैया? क्या यहाँ भी कोई उद्देश्य छुपा है? हाँ लक्ष्मण, प्रकृति का हर कण एक बेजुबान उपदेशक ही तो है। देखा नहीं तुमने इन बहती जलधार की लहरों को? इनकी मूक भाषा कह रही है कि हर चट्टान से टकराता मुस्कुराता बड़ा चल पथे अपने पथ की ओर। और भैया, यदि कोई लहर विचलित हो जाए तो? चट्टाने लहरों का नामो निशान तक मिटा देती है लक्ष्मण। ओ कमल का फूल देखो, कितना सुंदर उपदेश दे रहा है। इतना तो अवश्य है भैया कि संसार की हर एक प्रत्येक वस्तु एक उद्देशक है, किंतु उसका उद्देश्य क्या है ये तो आप ही जान सकते हैं मेरे भैया। लक्ष्मण, कमल कहता है कि संसार में मेरे भांति जीवन में थी। लक्ष्मण, इस संसारिक मायाजाल को थोड़ी देर के लिए जल समझ लो और देखो कि कमल में कितना त्याग है। वो मायाजाल में घिरा रहकर भी उससे अलग है। आप पानी की लहरों और कमल के गुणों की व्याख्या कर रहे हैं, किंतु कुछ इन गुणों के त्याग को भी तो कहिए। हाँ भैया, निस्संदेह पुष्प भी अपनी जगह एक बहुत बड़े उपदेशक है। जैसे आपके होते हुए ये लक्ष्मण क्या ज्ञान दे सकता है भैया? माता जी, आप भैया से अपने प्रश्नों का उत्तर लीजिए, मैं फल लेकर लौटता हूँ। मैं लंकापति राजा रावण की बहन हूँ, स्वरूप नखा। स्वरूप नखा? हाँ, स्वरूप नखा। स्वरूप नखा का शुद्ध रूप है स्वरूप दिखान। इसमें भी संदेह नहीं है। संदेह तो इसमें भी नहीं है कि मैं इस स्थान की महारानी हूँ, महारानी। मेरे भय से मनुष्य ही नहीं देवता तक कांपते हैं। अवश्य ऐसा ही होता होगा, किंतु आप भी खुशी क्यों? कल मैंने इन्हें मृग के पीछे दौड़ते हुए देखा। देखती रही और शायद तुमने मृग का पीछा करना छोड़ दिया, किंतु मेरी दृष्टि तो उसी ओर लगी रही। आपकी दृष्टि उसी ओर लगी रही, किंतु क्यों? क्योंकि ये हमारे सीमा उल्लंघन का अपराध चुकर बैठे थे। क्षमा करें महारानी, हमें सीमा का ज्ञान ना था। इसीलिए तो कठोरता से काम नहीं लिया। और फिर आपके साहस और सौंदर्य की शक्ति। मैं इनसे एकांत में बात करना चाहूंगी। जी अवश्य। बात यह है बनवासी कि मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं अपनी सुध बुध खो बैठी हूँ। ऐसा लगता है कि स्वरूप नखा हृदय विहीन हो गई हो। निद्रा तो जैसे मुझसे रूठ ही गई हो। ये आप कैसी बातें कर रही है वन देवी? पर पुरुष के साथ ऐसी बातें करना आपको शोभा नहीं देता। किंतु मैं तो तुम्हें अपना समझती हूँ। तुम्हारी इच्छा अनुचित है देवी। तुम्हारे लिए यही उचित है कि अपनी इच्छा को समेटे हुए लौट जाओ यहाँ से। इतने कटु शब्द, वो भी इस वेश में, शोभा नहीं देते तपस्वी। हम कटु बोलने की इच्छुक भी नहीं है। आप अपनी राह लीजिए।
मेरी राह तो पहले अंधकार में थी, किंतु किंतु तुम्हारी सुंदर छवि के प्रकाश ने इसे उज्जवल कर दिया है। तुम मेरी सीमा हो, मैं तुम्हें चाहती हूँ। चाह के अपूर्ण रहने में भी विशेष आनंद होता है देवी। ये सब मैं जानती हूँ, किंतु तुम मुझे नहीं, स्वर्ग की अनमोल सुंदरता को ठुकरा रहे हो। आप भूलती है देवी, हम तुम्हें ठुकरा नहीं रहे, बल्कि सीधी राह पर चलने की याचना कर रहे हैं। यदि तुम्हें कोई राजकुमार होने का अभिमान है, तो मैं भी राजकुमारी हूँ। हो सकता है कि तुमसे ऊंचे वर्ग और ऊंचे कुल की हूँ। हमें तो किसी बात का अभिमान नहीं। तब फिर मुझे अपनाने में क्या संकोच है? मैं विवाहित हूँ। उन्हें देखो, मेरे छोटे भाई बड़े वीर और पराक्रमी हैं। और उस पर विशेषता ये कि बिल्कुल अकेले हैं। मुझे इस माया जाल से दूर ही रखिएगा भैया, नहीं तो कर्म के पांव टूट जाएंगे और नीतियों का नाश हो जाएगा। क्यों जी? क्या ये सब कुछ मुझे मिलने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं देवी, भला स्वर्ग की अनुपम भेंट भी किसी को अखर सकती है क्या? तब फिर मेरे लिए तुम्हारा क्या विचार है? मेरे विचारों की तो कुछ न पूछिए देवी। वास्तव में मैं यदि आजाद होता तो बिना पाप और पुण्य का त्याग करे कब से तुम्हें ठिकाने लगा दिया होता। मेरे राज्य में रहकर तुम मुझे ही आंखें दिखा रहे हो। तुम व्यर्थ ही भटक रही हो देवी, इससे तुम्हारे नारी धर्म का पतन हो जाएगा। विषयों का आनंद नाशवान होता है। वे वही उपदेश, मैं ये बातें सुनने नहीं आई राजकुमार। तब आप जा सकती हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि जाने से पहले मैं क्यों ना उसे ही कहूं। अरे अरे, ये क्या? स्वर्ग की श्रेष्ठ देवी और ये नर। जब तक ये जीवित है, आप मुझे नहीं अपनाएंगे राजकुमार। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। परंतु मुझसे ही क्यों? वो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण भी तो हैं। मैं इनसे विवाह करने को तैयार हूँ भैया। सच? तब फिर मुझे पहले ही क्यों नहीं कह दिया था? मेरी तो बस आदत ही कुछ ऐसी है। ठाकुर जी पर कड़वे शब्दों की भेंट की है, प्रसाद भी लेती जाइए। आज्ञा कीजिए। इधर आइए। आपने जो माता जी को बुरा भला कहा है, उसकी क्षमा याचना कर लीजिए, फिर मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। बस इतनी सी बात है तो मैं क्षमा मांग ही लेती हूँ। राजकुमारी होकर क्षमा मांगने की नीति भी नहीं जानती। मेरी इस धनुष की डोरी पर नाक रगड़ते हुए कहो कि मैं देवी सीता से अपने दुर्व्यवहार की क्षमा मांगती हूँ। ठीक है राजकुमार, मैं सीता से- केवल सीता नहीं, तुमने मेरे साथ छल किया। मैं तुमसे बदला लूंगी। भैया, भैया। तो भाई से हम लोग का क्या?